अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी अहमद अली मेहरवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसान तालीम कुरान। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या सफ़र का महीना मनहूस है? क्या सफ़र के महीने में शादी नहीं करनी चाहिए? सफ़र के महीने में कोई नया कारोबार शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सफ़र के महीने में सफ़र करना कैसा है? इस तरह के और बहुत से सवालात के जवाबात आज की वीडियो में मौजूद हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ बेल आइकन को भी ऑल पे कर दें। और हमारा एक दूसरा चैनल है तालीम इंसाफ के नाम से, उसका भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो क्या मुहर्रम का महीना मनहूस है और इसमें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये गलत फहमी बहुत से लोगों में पाई जाती है, बिलखसूस पाको हिंद में, कि सफ़र में जो शादी होती है वो कामयाब नहीं होती, वो नाकाम हो जाती है। और अगर कामयाब हो जाए, लोगों के ख्याल के मुताबिक वो कहते हैं अगर कामयाब हो भी जाए तो औलाद नहीं होती, और औलाद हो जाए तो नेक नहीं होती। इस तरह की बातें सुनने को मिलती रहती हैं बिलखसूस इन अय्याम में। मैं बड़े आसान अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो लोग ये कहते हैं कि सफ़र के महीने में शादी कामयाब नहीं होती, कि ये मनहूस महीना है, उनके ख्याल के मुताबिक मेरी उनसे ये गुजारिश है कि ये सफ़र का महीना आप अलहदा कर लें। बाकी महीनों में जो शादियां होती हैं, आपके ख्याल के मुताबिक बाकी महीने मनहूस नहीं है, तो जो उनमें शादियां होती हैं वो तो 100% कामयाब होनी चाहिए। क्या ऐसा है कि वो 100% कामयाब हैं? क्या बाकी महीनों में जो शादियां होती हैं वो नाकाम नहीं होती? उनमें लड़ाई झगड़े नहीं होते, तलाकें नहीं होती? तो इससे पता ये चला कि कोई महीना मनहूस नहीं है, ये महीने की वजह से नहीं है नाकामी, इसमें कोई और मामला है। पहली बात तो ये। दूसरा जवाब ये है कि जो कहना कि सफ़र में शादी कामयाब नहीं होती, सैयदना हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम और सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी सफ़र में हुई है 1 हिजरी में, तो उस शादी से ज़्यादा कोई शादी कामयाब है? उनकी शादी सफ़र में हुई है और उससे ज़्यादा कोई शादी कामयाब नहीं हो सकती। और फिर यह कहना कि अगर सफ़र में शादी की तो कामयाब नहीं होगी, कामयाब हो जाएगी तो औलाद नहीं होगी। अब हज़रत अली और हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद भी तो है। हाँ जी, तो यहां भी मैं वही सवाल करूंगा। वो लोग जो कहते हैं कि सफ़र में अगर शादी कामयाब होगी तो औलाद नहीं होगी, तो जो बाकी महीनों में शादी होती है फिर उनके तो सबके यहाँ औलाद होनी चाहिए। अगर इस महीने की वजह से औलाद नहीं होती तो फिर बाकी महीनों में तो जिनकी शादियां होती हैं उनकी औलाद होनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी शादियां दूसरे महीनों में हुई लेकिन औलाद नहीं है। मेरा छोटा भाई है जिसकी शादी शाबान में हुई है लेकिन 6-7 साल हो चुके हैं, उसके औलाद नहीं है। तो ये भी गलत फहमी और बदशगुनी है। और फिर यह कहना कि अगर औलाद हो गई तो नेक नहीं होगी। अब इमाम हसन हुसैन से ज़्यादा कोई नेक है? हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा की जो बेटी हैं सैयदा ज़ैनब, उनसे ज़्यादा कोई पर्दादार है? तो ये भी गलत बातें हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी हज़रत उम्मुल मुमिनीन सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से सफ़र में हुई है। तो ये गलत बातें हैं।
اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس مہینے میں کاروبار کریں گے تو ناکامی ہوگی، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، نحوست ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہ کوئی دن منحوس ہے نہ کوئی رات منحوس ہے اور نہ کوئی شخص منحوس ہے، نحوست ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ یہ ہمارے اندر بدشگونیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ جناب فلاں کی زبان کالی ہے، جو وہ کہہ دے گا ویسے ہی ہو جائے گا، ہاتھ پہ خارش ہو جائے تو پیسے آئیں گے، بائیں ہاتھ پہ خارش ہو جائے تو پیسے جائیں گے، جا رہے ہیں آگے سے بلی گزر گئی، بلی نے راستہ کاٹ لیا جی اب نہیں جائیں گے، کیا ہو گیا جی اب نقصان ہوگا۔ اگر دکاندار ہے سارا دن کاروبار نہیں چلا اور مندہ رہا تو وہ کہے گا جی فلاں شخص صبح صبح آیا تھا اور اس کی نحوست کی وجہ سے آج کاروبار نہیں چلا۔ تو یہ بدشگونیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اس مہینے میں بہت سی کامیابیاں ملی، فتح خیبر اسی مہینے میں ہوئی، سفر میں، اس لیے اس کو سفر المظفر بھی کہا جاتا ہے، کامیابیوں کا مہینہ۔ تو یہ غلط فہمیاں ہیں، بدشگونیاں ہیں۔ تو جو بات آپ کو سمجھ نہ آئے، سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کیا کریں، علماء سے رابطہ کیا کریں، علماء سے پوچھا کریں، تو تاکہ آپ کو دین کی صحیح سمجھ آئے۔ تو اللہ کریم ہمیں ایسی بدشگونیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ قاری احمد علی مہروی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔